राजू की, अहिंसा में विश्व धर्म की, हरिका संघ की जय। 4 कारिका नंबर 4 निकाल लीजिए। यत्र निकाल लिया। इष्टोपदेश क्या निकालना है आप लोगों को? इष्टोपदेश। कौन सी कारिका पढ़ रहे हैं अपन? 34 पे आ गए। यत्र बोलो, यत्र भावा शिवम धत्ते द्यो कियद दूर वर्तनी यो नत्या सु गभ्योतिम को शारदे किम ससी दति यत्र भावा शिवम धत्ते द्यो कियद दूर वर्तनी यो नत्यासु गभ्योतिम को शारदे किम ससीदति यत्र भावा शिवम दत्ते द्यो कियद दूर वर्तनी यो नत्यासु गभ्योतिम को शारदे किम ससीदति। आपने उधर पढ़ा ध्यो कियद दूर वर्तनी, क्या है उधर? ध्यो कियद दूर वर्तनी। आपकी इधर मिस्टेक आई थी अभी, फिर से पढ़ के बताना एक बार। सती दति, क्या? सती दति। यत्र भावा यानी आत्मा का जो भाव, शिवम धत्ते यानी मोक्ष प्रदान करता है, ध्यो स्वर्ग की प्राप्ति, आत्मा का भाव शिवम धत्ते यानी मोक्ष पद को प्राप्त करता है, ध्यो यानी स्वर्ग की प्राप्ति, कियद दूर वर्तनी कितनी दूर हो सकती है? यो गभ्योतिम जैसे जो मनुष्य 2 कोस तक किम ससीदति सा यानी वह को शारदे यानी आधा कोस रह जाने पर किम ससीदति क्या दुखी हो सकता है? अर्थात नहीं। आचार्य परमेष्ठी इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का जो भाव है वह मोक्ष पद का प्राप्त करने वाला है। अब स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है ना, मगर क्या जैसे कि एक मनुष्य अपने ऊपर भार लेके 2 कोस तक जाना है और वो 1.5 कोस तक जाए और आधे में से वापस आए, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हमारी भी ऐसी परिणति चल रही है। क्या अब जैसे एक व्यक्ति को जाना है बहुत आगे तक, अब स्कूल बहुत दूर है, अब स्कूल जाना तो है बच्चों को, कि बच्चे बीच में से वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो पुरुषार्थ करेंगे पहुंचने तक का, कहाँ तक? स्कूल तक पहुंचने का, और पहुंच जाएंगे। वैसे ही हम प्राणी भी अभी कितना अपना लोक का प्रमाण कितना है? 7 राजू। 7 राजू तो 14 राजू, 14 राजू है। कितना है? 14 राजू। और अपन ने कितना तय कर लिया अभी? 7 राजू। अपन ने 7 राजू आ गए हैं। अपन इतना चल चुके हैं कि 7 राजू पर आ गए हैं, और अपन वैसे ही कार्य करें जिससे कि 7 राजू पर को पीछे होना पड़े, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो? प्रमाद के बस वही कार्य कर रहे हो जिससे कि अपन को
ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि आप हमेशा उत्थान की होकर प्रयत्न करो। किसके लिए करना है? उत्थान हो हमारा, ना कि हमको नीचे जाना पड़े। डिवोशन ना हो हमारा। क्या नहीं होना चाहिए? डिवोशन नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रमोशन होता रहे तो अच्छी बात है। और हम तब 7 राज्यों तक चेक करके आ चुके हैं, तो क्या 7 राज्यों आगे जाना हमारे लिए कठिन है? क्या नहीं है। जिस प्रकार से भोजन बन गया है, तो भोजन को खाना क्या आसान है? क्या कठिन कार्य है? तब भोजन बनाने में हमको कठिन नहीं लगा, तो करने में क्या कठिनाई है? हमको कुछ नहीं है। उसी प्रकार से हम नरक की दुख भोग कर आ चुके हैं, त्रियंच गति के दुख भोग कर आ चुके हैं। क्या स्वर्ग के दुख को भोगना हमारे लिए कठिन बात है? कुछ नहीं, कठिन नहीं है। इंसान अगर अपनी कल्पना कर ले कि हमको ये कार्य करना है, तो उसके लिए कुछ कार्य भी कठिन नहीं होता है। स्वर्ग तो एक अपने लिए रुकने का स्थान है। क्या है? स्वर्ग तो हमारे लिए रुकने के लिए एक स्थान है। हमारा क्या प्राप्त करना है? हमको मोक्ष प्राप्त करना है। आप स्वर्ग के सुखों में उलझ मत जाना। क्या स्वर्ग में इतना सुख है, उधर जाके आप उलझ मत जाना कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर स्वर्ग के सुखों में ही मस्त हो जाएंगे। अभी अपन ये तो कर रहे हैं कि नरक गति से मनुष्य गति श्रेष्ठ है। इसमें जितने सुख है, नरक गति में उतने ही दुख है। उन दुखों को भूलकर हम अपने इस सुख में व्यस्त हो गए हैं। तो हमको ये लगता है कि मनुष्य गति ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, मनुष्य गति से भी श्रेष्ठ गतियां हैं। कौन सी गति हो सकती है? स्वर्ग। आपको स्वर्ग ही श्रेष्ठ लगेगा, क्योंकि हमको अभी मनुष्य गति श्रेष्ठ लग रही है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्या है? मोक्ष। हमको किसकी आपको पाना है? मोक्ष को पाना है। इसलिए हमेशा भावना किसकी भावना? मोक्ष की भावना। तो आप एक न एक दिन मोक्ष तक पहुंच जाओगे। तो कैसे पहुंचोगे मोक्ष तक? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? धर्म भी करना पड़ेगा। स्वाध्याय तो अपनी जगह पे है। स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय क्या है? परम तप है। मगर परम तप के साथ अपन को व्यवहारिक भी तो करना पड़ेगा। कैसे? अब पूजा करने तो आना है। अगर हम एक ही चीज में रख जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रोटी खा रहे हैं तो उसको सब्जी के साथ खाना पड़ेगा। नहीं तो स्वाद रोटी में आएगा क्या? रोटी भी अपन को नीरस लगेगी। उसी प्रकार आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो क्या करना? उसके साथ आप भक्ति से पूर्ण अभिषेक करना। भाव के साथ करोगे तो आपको नीरस नहीं लगेगा, और बिना भाव के करोगे तो आपको जैसे रोटी में कोई स्वाद नहीं आ सकता है, वैसे ही आपको अभिषेक करते हुए कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कार्य करो आप भाव से करो। किससे करना है? भाव से करना है। नहीं तो कार्य तो हम हर कर रहे हैं। जो कार्य हमारे योग भी है वो भी कर रहे हैं, और जो कार्य हमारे योग नहीं है हम वो भी कार्य कर रहे हैं। मगर कैसे कर रहे हैं? जो हमारे कार्य करने की योग नहीं है, हम उसमें तो अच्छे भावों से कर रहे हैं। और जो कार्य हमारे करने योग है हम उसमें भाव नहीं लगा रहे हैं। इसलिए जो कार्य हमारे करने योग्य है उसमें अच्छे भाव करो तो आपका अच्छा फल मिलेगा। और जो कार्य आपको करने योग्य नहीं है मगर तब भी करने पड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उदाहरण तारा, जैसे कि हमको दुकान पर तो जाना है। क्यों जाना है? अगर हम पंचम कार्य में हैं तो हमारा कर्म प्रधानी है। हमको कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। अगर हम दुकान नहीं जाएंगे तो हमारे घर का निर्माण कैसे होगा? इसलिए हमको
को दुकान जाना भी जरूरी है, मगर उसमें उतना ही उत्साह रखो कि हमको दुकान जाना है। क्यों जाना है? तो हमारे बच्चों का निर्वाह हो सके, हमारा निर्वाह अच्छे से हो सके। मगर उसमें इतना उत्साह मत रखो कि धर्म को भूल जाओ। सुबह से दुकान पे गए तो शाम को वापस आ रहे हैं, इतना उसी में व्यस्त मत हो जाओ। इसमें थोड़ा धर्म में भी ध्यान कर लो, क्योंकि धर्म के बिना आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए आप धर्म का कार्य करोगे तो आपका कल्याण होगा, और दुकान का कार्य करोगे तो आपका इस भाव तो कल्याण हो जाएगा, आपका ये भाव तो अच्छा हो जाएगा, मगर आगे के भाव आपके बिगड़ जाएंगे। इसलिए कार्य तो करो, उसके साथ धर्म भी करते जाओ। बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की